हेलो बच्चों, आई एम बैक विद अनदर क्वेश्चन नंबर 5। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जिसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, मतलब यहाँ पर तीन बेसिकली क्वेश्चंस हैं, तीन पार्ट में गिवन है ये क्वेश्चन। और इनके बीच में फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2/3 एंड 4/5। तो इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। हमें पता है किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो हमें सिर्फ 5 नंबर्स निकालने हैं। तो कैसे उनको हम फाइंड आउट करेंगे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, जो हमें नंबर गिवन है, सबसे पहले जिसका हम निकालने वाले हैं, एक बार फिर से इसको रीराइट कर लेते हैं। ठीक है, 2/3 एंड 4/5। तो इसको करने का एक तरीका है, प्रॉपर वे है। अगर आप समझ जाते हो देन क्वेश्चन को करना बहुत इजी हो जाएगा। वे क्या है, करने का तरीका क्या है? सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। ठीक, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, हमें इसको सेम करना है। सेम करने के लिए हमें एलसीएम का सहारा लेना पड़ता है। चाहे तो अगर आप एडवांस हो, थोड़ा सा ज़्यादा सोच पाते हो, तो क्या कर सकते हो, अपने मन से आप ऐसा नंबर चूज कर लो कि यहाँ पर इस फ्रैक्शन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर और इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने पर दोनों का सेम बन जाए। जैसे कि मैं अगर बताऊं आपको ओरली, तो इसमें आप इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 से करोगे तो 5 3 जार 15 हो जाएगा। इससे आप 3 से कर दो तो 5 3 जार 15 हो जाएगा, राइट। तो दोनों का 15 15 हो जाएगा। बट अगर आप मतलब ऑब्वियसली अभी आप 8th क्लास में हो, छोटे क्लासेस में हो अभी, तो हो सकता है इतनी जल्दी ना कैचअप कर पाओ। उसके लिए एक प्रोसेस भी है। ठीक है, वो प्रोसेस क्या है, आप जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम बेसिकली हम 3 एंड 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो ऑब्वियसली ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो अपने ही टेबल से डिवाइड होंगे, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअली ये 5 है, 3 नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, ये 15 आ गया। 15 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अब जो भी हमारे पास एलसीएम आता है ना, उसको अगर हम फर्स्ट रेशनल नंबर देखें तो उसके जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड कर देते हैं 15 को। जो भी हमारे पास रेशनल नंबर आया है हम उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 1 3, 3 5 15, हमारे पास आया नंबर 5, राइट। तो जो भी हमारे पास डिवाइड करने के बाद नंबर आता है ना, उसी से हम क्या करते हैं, उस रेशनल नंबर में ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से, क्योंकि हमें नीचे बनाना है 15, तो हम सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जो चीज़ हम अगर नीचे मल्टीप्लाई करने हैं वही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एंड इसमें अगर हम इसको देखें तो 15 को अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब 4/5 को हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास बन जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। एंड ये हमारे पास कौन सा होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 12/5 3 जार 15। हमारे पास दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया। अब जैसे ही हमारा डिनोमिनेटर सेम हुआ, उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हमने करना ये है कि न्यूमरेटर को देखना है। न्यूमरेटर हम देखेंगे 10 है, 12 है। तो 10 और 12 में हम देख पा रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों के बीच में है, जो कि होगा 11/15, क्योंकि 10 भी इंक्लूड नहीं करना है और 12 भी इंक्लूड नहीं करना है, तो सिर्फ 11/15 है। तो हमें एक रेशनल नंबर तो नहीं पूछा है, हमसे 5 रेशनल नंबर पूछे। तो जब ऐसी कंडीशन अराइज हो, तब हमें क्या करना है, हमें फिर इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से। लेट से अगर 2 से करें तो ऊपर नीचे 2 से कर देते हैं, इसमें भी 2 से करेंगे ऊपर नीचे। तो हमें क्या करना, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेम से नहीं करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। तो हम अगर 2 से करें तो देखिए यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा। तब भी हमारे पास कितना होगा, सिर्फ 3 ही ऐसे रेशनल नंबर मिलेंगे। तो हमें यहाँ पर बेसिकली
3 से करना पड़ेगा। देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अगर आप देखिए 10/15 मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ, अगर 2 से करते हैं और 12/15 इसको भी हम क्या कर सकते हैं 2 से करें अगर हम, तो देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 20/30 और इधर क्या आ जाएगा 24/30। तो 20 एंड 24 के बीच में हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स हैं, राइट, सॉरी 3 नंबर्स हैं, 21, 22, 23। तो हमसे तो 5 पूछे हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा, तो हमने क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10/15 को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। इसको हम 5 थोड़ा अच्छा बना दें। ओके सो अब कितना हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हमें क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत भी नहीं है, राइट। तो इसको हम हटा देते हैं 9। अरे यार ये कैसे बच गया, इसको हटाओ। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, देखिए 30/45, राइट, एंड इसमें कितना आ जाएगा 36/45, राइट। अभी देखते हैं कितने नंबर्स हैं हमारे पास। तो अगर हम देखें तो काउंट करिए 31, 32, 33, 34, 35, 5 नंबर्स हमें मिल रहे हैं, सिर्फ 5 ही नंबर्स मिल रहे हैं। अगर यहाँ हमसे 10 पूछा होता तो हमें इस नंबर से, ये जो 3 है ना, इससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, हो सकता है 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो अभी हमें फिलहाल मिलना है तो हम इसी से काम चला लेते हैं। तो हमारे पास पहला फ्रैक्शन हो जाएगा 31/45, देन 32/45, 33/45, 34/45 एंड देन है 35/45। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 हमारे क्या हो गए, 5 ऐसे रेशनल नंबर हो गए जो कि इन दोनों, जो हमारे पास क्वेश्चन था उन दोनों रेशनल नंबर्स के इक्विवेलेंट हैं, सॉरी बिटवीन में हैं। तो ये ऐसे हमारे पास रेशनल नंबर मिल गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, सेम है ऐसे सेकंड पार्ट। तो इसको तो हमें हटाना पड़ेगा, तो इसको हटा देते हैं। देखिए इसको हटाते हैं, ठीक है, ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जल्दी से कर देते हैं। हम इसको ले लेते हैं फिलहाल और इसको बाद में हटा देंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसको भी हटा देते हैं, ये कहाँ से आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन है जो -3/2 एंड 5/3। तो अभी हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा, इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो डिनोमिनेटर हमें सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, ये 3 है, ओके। हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमें पता है ये दोनों रेशनल नंबर, सॉरी प्राइम नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 3 6। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3/2 अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 से ही हमें क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली जब आप 3 से करोगे तो 2 आएगा। तो 2 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ऊपर हो जाएगा -9/6 एंड यहाँ आ जाएगा 5 2 10/6। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम सिर्फ न्यूमरेटर काउंट कर लें और हमारे पास वही 5 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, ठीक है, 9 इधर हैं प्लस 0 10 और 8 इधर हैं, मतलब 18 है अभी फिलहाल हमारे पास। तो हमें फिलहाल जो चाहिए हम वो लिख लेते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा 9 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। 8/6 क्योंकि हमें बिटवीन में पूछा है। -7/6 -6/6 मतलब -1 हो जाएगा। -5/6 -4/6 हो गए 5। 1 2 3 4 5, ये 5 क्या हो गए, रेशनल नंबर्स ऐसे हो गए जो इन दोनों के बिटवीन में। आप चाहो तो पॉजिटिव ले सकते हो, ठीक है, 1/6 2/6 3/6 4/6 कोई से भी नंबर्स ले सकते हो, ठीक है। हो सकता है देखिए बुक में आंसर अलग आ रहा हो क्योंकि वो नंबर दूसरे ले रहे हैं, बट आंसर जो आना चाहिए वो इनके बिटवीन के ही नंबर्स होने चाहिए। वो कोई से भी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। इनके बिटवीन में मैंने देखा अभी 18 नंबर्स हैं क्योंकि -8/6 से आप
9/6 तक जाओगे तो आई थिंक 18 या 17, 18 आप काउंट कर लेना, उतने नंबर्स आ रहे हैं। तो उतने नंबर्स में से आप कोई भी 5 चूज कर सकते हो, 5 हमें लेने, तो मैंने इधर के ही 5 ले लिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, ये सेकंड पार्ट था हमारा। ओके, और इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 1/4। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ थर्ड पार्ट, क्योंकि पता नहीं चला कौन सा कर रहे हैं। ओके, 1 या 2 सही से बनाते हैं। आपको लग रहा हो ये कैसे ही बना रहे हैं सर। ठीक है, तो 4 और 2, तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें पता है 4 ही आएगा। 1 2 एंड 2 1, तो 2 2s आर 4। अब क्या करते हैं, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 से, मतलब 1 इसमें कोई किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपली 1 से करना है। तो आप चाहो तो दिखा दो, वरना मत दिखाओ। इससे 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो हम देख रहे हैं, तो 1/4 एंड 2/4 ये हमें मिल गया। लेकिन हम देख पा रहे हैं तो इनके बीच में कोई रेशनल नंबर हमें मिल ही नहीं रहा है। ओके, ऐसे नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं, बट अभी हमें ऐसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्योंकि अगर इक्विवेलेंट नहीं निकालेंगे तो फिर हमें नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो हम बेसिकली इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 2 3 से करेंगे तो 5 नहीं मिलेंगे, हम डायरेक्ट 10 से कर देते हैं। हमें झंझट ही नहीं पालना है कि कितने हमें चाहिए, हमें 5 चाहिए, हमें 5 से ज़्यादा ही मिल जाएंगे। तो हम सिंपली 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब 10 से करोगे तो 1/4 10/10 एंड 2/4, इसको भी 10/10 करेंगे। नाउ इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा 10/40 एंड 20 कितना हो जाएगा 40, 2 10s are 20। अब इनके बीच हम इजीली 5 नंबर्स निकाल सकते हैं। देखिए एक तो हो जाएगा हमारा 11/40, सेकेंड होगा 12/40, 13/40, 14/40 एंड 15/40। ये हमारे 5 नंबर्स हो गए। हम इस नंबर को हटा देते हैं, जिससे कि आपको हो सकता है कंफ्यूजन ना हो। तो एक्चुअली इसको ही, चलिए इसको लिखा रहने देते हैं। इसका एलसीएम जो आया था, ठीक है, एलसीएम जो आया था वो 4 आ गया था। तो ये हमारे पास जो आ गए वो 5 नंबर्स आ गए। अब और भी हैं 5 नंबर्स, तो उनको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे 5 नंबर्स ही पूछा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट करे जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टिल देन, गुड बाय।